डेढ़ फुटिया। कहते हैं हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती है जो सच भी होती है और झूठ भी, लेकिन डेढ़ फुटिया जो सिर्फ कहानी नहीं है। कुछ लोग उसे जिन्न का बच्चा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वो अधूरी आत्मा है, और कुछ लोग जो उसे देख चुके या तो जिंदा नहीं बचे या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर रोड के पास की कॉलोनी में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग रात में गायब होने लगे। सीसीटीवी में सिर्फ एक छोटा सा काला साया दिखता, और हर केस में एक चीज कॉमन थी। मरने वाले ने मरने से पहले पीछे एक बार मुड़कर जरूर देखा था। राघव, एक क्राइम जर्नलिस्ट, इस केस की तह तक जाने आया। उसे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। ऐसे ही एक रात जब किसी की मौत हुई, अगली सुबह वो थाने पहुंच गया और उसने पुलिस से पूछा, सर, ये तीसरी मौत है, कोई क्लू? नहीं, किसी ने मारने वाले को नहीं देखा। वो कोई पैटर्न? हाँ, मरने से पहले दो लोगों ने कहा उन्हें किसी बच्चे की आवाज आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखो। इंस्पेक्टर के कहने पर राघव ने एक सीसीटीवी फुटेज देखा। रात के करीब 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक वो रुकता है और पीछे देखता है और डर के मारे भागने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। राघव हैरानी से दोबारा उस वीडियो को देख ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहां आई और इंस्पेक्टर से बोली, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है, वो जिन्न का बच्चा है, अधूरा अधमरा। उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट है, लेकिन उसकी ताकत इंसान से 100 गुना ज्यादा। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। राघव ने आगे बढ़कर उससे बात की। अब कौन है आप? ये किसके बारे में बात कर रही है? मेरा नाम शकीला आपा है। मैं उसकी बात करने आई हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हमेशा पीछे से बुलाता है। उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। उसकी आंखें पूरी काली होती हैं और उसका चेहरा आधा जला हुआ। वो परछाई खा जाता है। जिसकी परछाई वो खा ले, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाता है। आप बेमतलब की अफवाह मत फैलाओ। ये अफवाह नहीं है, सच है। आप बस लोगों को बोल दो कि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़ कर ना देखें। 21वीं सदी में 18वीं सदी की बातें कर रहे हो। लोग हम पर हंसेंगे कि हम कातिल को नहीं ढूंढ पाए, तो अफवाह फैला रहे हैं। राघव शकीला आपा की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें देखकर उसे यकीन होने लगा कि यह औरत झूठ नहीं बोल रही है। ये सच है या अफवाह? इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैं खुद इसका पता लगा कर रहूंगा। राघव ने तय किया, आज रात वो खुद बाहर जाएगा। वो अंधेरी रात में बाहर निकला। रात के 2 बज रहे थे। सड़क खाली थी। अचानक किसी बच्चे की आवाज आई, भैया। आवाज सुन राघव रुक गया। आवाज पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, मुझे घर जाना है। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ लंबे, पैर उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी काली, बिना पुतली के। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर अचानक वो जमीन से उछला और सीधा राघव के सीने पर आ गिरा। अचानक झटके से राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वो चीज उसकी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी,
राघव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। अंधेरे में उसकी चीख गूंजने लगी। तभी राघव को शकीला आपा की बात याद आई कि लोहे से वो डरता है। उसने जेब से चाबी निकाली और उस पर वार किया। जैसे ही राघव ने उस पर वार किया, वो चीख कर पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मगर साथ ही गायब हो गई राघव की परछाई। यह देख राघव को डर लगने लगा, क्योंकि शकीला आपा ने बताया था कि जिस इंसान की परछाई को वो खा ले, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राघव तुरंत शकीला आपा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अब मुझे उसे खत्म करना है। मुझे उसके बारे में सारी बात बताओ, और आपको उसके बारे में सब कैसे पता ये बताओ। बूढ़ी शकीला आपा ने जब राघव को सारी बात बताई तो उसको उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ एक रसूखदार व्यक्ति के कहने पर तांत्रिक ने इसे बुलाया है, ताकि लोग डरकर उस कॉलोनी को खाली कर दें और करोड़ों की जमीन बिल्डर को कोड़ियों के भाव में मिल जाए। और आज राघव को निशाना बनाना भी प्लान का ही हिस्सा था, ताकि न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक ये बात जल्दी से पहुंच जाए। आपको ये सब कैसे पता? मरने वाले में सबसे पहला इंसान मेरा पति था। उसकी परछाई गायब थी। तब मौलवी जी ने सारी बात पता की और वो पुलिस को कुछ बता पाती, ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। उसके पहले ही उन्हें भी मार दिया गया। वो ये सब खुद के फायदे के लिए कर रहा है। तुम जो कोई भी हो, मुझे नहीं डरा सकते। मैं दोबारा तुम्हारा सामना करने के लिए आ रहा हूँ। कहते हुए राघव ने फैसला किया वो उस जगह जाएगा जहां ये सब शुरू हुआ था। वो एक पुराना खंडहर था। रात के करीब 3 बजे। हवा भारी थी और अंधेरा बहुत गहरा था। वहां अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। भैया, राघव, मुझे बचाओ। राघव घबराकर इधर उधर देखने लगा और फिर वो सामने आया। इस बार और भी भयानक। उसका शरीर जगह जगह से फट रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर उलट गया और उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। एक बड़ा डरावना जिन। उसे देख राघव ने शकीला आपा के बताए मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसने जिन के आसपास लोहे की साकल का घेरा बनाया। जिन चीखने लगा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। राघव को लगा 1.5 फुटिया खत्म हो गया। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। राघव ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात जब वो सो रहा था, उसे पलंग के नीचे से आवाज आई। भैया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा और उसके बेड के नीचे 2 काली आंखें उसे घूर रही थी। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद राघव की नींद जैसे टूट गई थी। बहुत ही डरावना सपना था। कहते हुए वो पानी पीने के लिए पलंग पर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। उसने महसूस किया कोई उसके सीने पर बैठा है, भारी, ठंडा और जिंदा। धीरे धीरे उसकी आंखें नीचे गईं और वहां वही काली आंखों वाला 1.5 फुटिया वो मुस्कुरा रहा था। अब तू मेरा है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। मगर जब वो सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी। राघव ने ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त खुद को आईने में देखा। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुन पीछे देखा, उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। वो अलग खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अचानक परछाई ने मुस्कुराई
और धीरे से फुसफुसाई, वो आ चुका है। राघव पीछे मुड़ा मगर वहां कोई नहीं था। अब राघव जहां भी जाता उसे वही आवाज सुनाई देती। भैया। ऑफिस में, सड़क पर, यहां तक कि फोन कॉल में भी। एक दिन उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। ये सांसें उसे अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। तो उसने पीछे देखा तो वहां 1.5 फुटिया खड़ा था। राघव ने तुरंत फोन फेंक दिया मगर अचानक फिर वो गायब हो गया। राघव ने सोचा ये सब उसका वहम है, लेकिन उसी दिन उसे खबर मिली जिस आदमी को उसने सीसीटीवी में देखा था कि जो कि मर चुका था वो वापस आ गया है। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थी, बेजान चेहरा और उसकी परछाई गायब थी। राघव फिर शकीला आपा के पास गया। वो उसे देखकर घबरा गई। तू बच्चा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। मतलब? 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार नहीं करता, वो अपने लिए शरीर ढूंढता है और तू उसका अगला घर है। यह नहीं हो सकता। उस रात राघव को लगा जैसे उसका शरीर खुद चल रहा है। उसके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे। राघव के गले से निकलने वाली आवाज भारी, फटी हुई थी और उसके शरीर से किसी पुरानी कब्र की सड़न जैसी बदबू आ रही थी। भैया। राघव का हाथ अपने आप उठा और उसने आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि राघव के हाथ से खून नहीं निकला। टूटे हुए शीशों के टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया के चेहरे नजर आ रहे थे। ये देख राघव पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे सैकड़ों कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुककर अपनी परछाई देखी। वो परछाई अब जमीन पर लेटी नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी थी। परछाई ने अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। अचानक राघव को सच में घुटन महसूस होने लगी। उसका दम फूलने लगा। तभी उसे शकीला आपा की एक और बात याद आई। जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद है, उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। राघव खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए उसी तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ा जिसका जिक्र शकीला आपा ने किया था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो रसूखदार बिल्डर और वही तांत्रिक एक जलते हुए कुंड के पास बैठे थे। महाराज, बलि पूरी हुई। अब राघव का शरीर उस जिन का पक्का घर है। अब ये पत्रकार वही लिखेगा जो हम चाहेंगे और पूरी कॉलोनी डर के मारे खाली हो जाएगी। राघव, जिसके अंदर अब वो 1.5 फुटिया पूरी तरह हावी हो चुका था, एक झटके में उनकी ओर झपटा। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। तूने मुझे बुलाया, लेकिन तूने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। फैक्ट्री में चारों ओर आग लग गई। राघव के शरीर के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पत्रकार राघव की आखिरी बची हुई चेतना और दूसरी तरफ वो खौफनाक 1.5 फुटिया। राघव ने देखा कि सामने तेजाब का एक बड़ा टैंक खुला पड़ा है। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और चिल्लाया, यदि ये शरीर तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा ठिकाना है, तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। साथ में तुम भी खत्म हो जाओगे। बिल्डर और तांत्रिक की चीखों के बीच राघव ने उस जलते हुए कुंड से आग उठाई और खुद को आग लगा ली। जैसे ही आग की लपटें उसके जिस्म को छूने लगी, उसके अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो 1.5 फुटिया धुआं बनकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन राघव ने लोहे की एक भारी चेन अपने हाथ में लपेटकर खुद को और उस धुएं को जकड़ लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली। ना राघव का शरीर मिला, ना ही वो रसूखदार बिल्डर। केस फाइल में लिख दिया गया कि गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ।
महीनों बाद नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में शांति थी, लेकिन एक रात एक नया चौकीदार ड्यूटी पर तैनात था। तभी उसे पीछे से एक पतली सी आवाज आई। भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे सड़क पर कोई नहीं दिखा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उस चौकीदार के पीछे एक 1.5 फुट की परछाई हाथ हिला रही थी। राघव तो चला गया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया अब भी जिंदा था। अपना तो उसका कोई ना ही मालिक था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। वो पूरी तरह आजाद था। अब कहीं वो आपके पीछे से आवाज दे भैया, तो मुड़कर मत देखना।